मेरा है न तेरा है, सब एक साथ है। लेकिन ये जरूरी है कि इसमें जो टिकट के बाद जो मुद्दे की लड़ाई होगी वो सीधी सीधी बीजेपी की योजनाओं को लेकर ही होगी। निश्चित तौर पे हमारी लड़ाई कोई व्यक्तिगत नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है। क्या इस प्रदेश में ऐसी एक पार्टी जो कि नियुक्तियों में पैसा लेकर नियुक्तियां करे, व्यापम के अंदर सारी बातें सामने आ रही हैं, और ऐसी सरकार जो कि मेडिकल कॉलेज की भर्ती में भी लाखों रुपए ले, जिसके पास पैसा है वही डॉक्टर बने, जिसके पास पैसा है वही सरकारी नौकरी में आए, क्या इस प्रदेश में और चलने दें? अब बात साफ है, छत्तीसगढ़ सरकार ने तो ये पूरा प्रकरण सीबीआई को सौंप दिया। मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं सौंप रही है? इसलिए नहीं सौंप रही है कि पंकज त्रिवेदी और उनके जितने लोग इसमें शामिल हैं, उनके तार सीधे मुख्यमंत्री निवास से जुड़े हुए हैं। मैं आगे और कुछ नहीं कहना चाहता। अगर मुख्यमंत्री जी में साहस थोड़ा सा भी है, थोड़ा बहुत, ज्यादा साहस उनमें नहीं है, थोड़ा सा भी साहस उनमें है, तो वे इसे तत्काल सीबीआई को सौंप दें। आप लगातार चुनौती देते रहे हैं शिवराज सिंह को कि वो आए मंच पर आपसे बहस करें। बिल्कुल। आपको लगता है कि ये वो मुद्दा है जबकि चुनाव के वक्त बहस करें, या पूरे पिछले 5 साल इन मुद्दों की पूरी 10 साल मेरे कार्यकाल की और 10 साल भाजपा के कार्यकाल की बहस कर लो। क्या क्या मुद्दे रहेंगे उसमें? मुद्दे प्रदेश का विकास, प्रदेश के युवकों के साथ उनका भविष्य, नैसर्गिक साधनों का दोहन, किसानों की समस्याएं, गरीब की समस्याएं, कुपोषण की समस्याएं, और इसके अलावा जो भी वो मुद्दा रखना चाहें उसके लिए हम तैयार हैं। आपको याद होगा कि आडवाणी जी ने जब वो बिजली सड़क पानी पे चुनाव हुआ था 2003 का, उन्होंने कहा था कि बिजली सड़क पानी ही मेन ये है मुद्दा। तो क्या लगता है कि अब वो मुद्दा अब नहीं रहा क्या, बिजली सड़क और पानी? आज भी लोगों को पूरी बिजली नहीं मिल रही है। जहां ये कह के जाते हैं कि 24 घंटे हम बिजली देंगे, वहीं बिजली गोल हो जाती है। इसी प्रकार सड़कों की हालत यही है जो पहले थी। मेरे समय के कार्यकाल के जो हमने मापदंड रखे थे, वो मापदंड इन्होंने बदल दिए। क्वालिटी कंट्रोल पर इन्होंने नियंत्रण नहीं रखा। अपने चहेते ठेकेदारों को उन्होंने ठेके दिए, जिन्होंने दादागिरी करके काम न करने के बावजूद भी पेमेंट ले लिया। एक बरसात में ही पुल बह गए, सड़कें बह गई, तो आखिर जवाबदारी किसकी है? मंत्रियों के बंगले की सड़क तो बहुत अच्छी नजर आती है। बात यह है कि मंत्रियों के घर की सड़कों पे हर साल डंबर हो जाता है, 3 बार होता है। हाँ, तो इसलिए भोपाल की बात छोड़ दीजिए, लेकिन स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, इनके हालात और बिगड़ गए हैं। तो और इसी के साथ साथ नेशनल हाईवे का ये बार बार दोष देते हैं केंद्र सरकार पर। हाँ। लेकिन केंद्र सरकार जो पैसा भेजती है उसका उपयोग तो मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी अधिकारी ही करते हैं, वही ठेके तय करते हैं, तो इसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है ही नहीं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात जो चली थी कि ये सब मुद्दों पर कांग्रेस साल भर अगर लड़ती और यही एकजुटता अगर साल भर पूरे 5 साल नजर आती, तो क्या इसका माहौल अलग नहीं होता? एकजुटता तो हमेशा से रही है, लेकिन जॉइंट कैंपेनिंग नहीं कर पाए थे, और जॉइंट कैंपेनिंग हो भी नहीं सकती क्योंकि हर व्यक्ति की अपने अपने जिम्मेदारियां हैं। केंद्र में मंत्री लोग हैं, पार्लियामेंट चलती है, इसलिए ये उम्मीद करना कि हमेशा से हम लोग इकट्ठे एक ही साथ दौरा करें, वो भी संभव नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि 7 आप लोग बड़े महारथी और एक शिवराज सिंह, इसके अलावा कोई टारगेट नहीं है आपका? हमारा टारगेट बीजेपी है, हमारा व्यक्तिगत कोई विवाद नहीं है। लेकिन जिस तरह से शिवराज सिंह जी और उनके परिवार ने यहाँ के खनिजों का दोहन किया है, जमीनों का दोहन किया है, व्यापम में फर्जी पैसा लेकर नियुक्तियां की हैं, क्या उन पर आप इन सब बातों का आरोप न लगाएं हम लोग? हमारा टारगेट तो वो सब मंत्री भी हैं जिन्होंने खुलकर भ्रष्टाचार किया है। लक्ष्मीकांत शर्मा जो कि एक सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षक हुआ करते थे, आज सैकड़ों करोड़ों में खेल रहे हैं।
सुधीर शर्मा जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर हुआ करते थे, आज उन पर 4,25,000 करोड़ का टैक्स निकला है। तो ये सारी बातें ये इनके नाक के नीचे हो रही हैं। चपरासी के यहां से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, ड्राइवरों के यहां से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी के जो खास दलाल था उसके घर से पैसा निकला है। तो ये सारी बातें अब सामने आई हैं, तो ये हमारे टारगेट सभी हैं। पर आपको लगता है ये जांच में ये सब चीजें सामने आ गई हैं। पूरा प्रयास मुख्यमंत्री जी ने सुधीर शर्मा और दिलीप सूर्यवंशी की जांच को दबाने का पूरा प्रयास किया। मेरा यह आरोप है कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के चक्कर भी काटे मुख्यमंत्री जी ने इसको दबाने के लिए। मेरा आरोप है, मना करके दिखाएं और मैं साबित कर दूंगा कि इन्होंने किस किस के पास गए। मेरे पास सारे नाम हैं, किन किन के पास गए, कब कब गए और किस किस के माध्यम से प्रयास किया, वो भी मेरे पास है। तो कोई बात छुपती थोड़ी ना है। सिंह साहब, ये तो बताएं कि आपने कहा कि ये मामले को दबाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। क्या यही वजह है कि बड़ी जांच एजेंसियों को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे, या सिर्फ चुनाव की वजह से इतने बड़े बड़े आरोप सामने आ रहे हैं? जिन लोगों ने 4 लोगों ने छापा मारा था, अधिकारियों ने, हाँ, उन पर SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट लगवाया भाजपा की सरकार ने। विमेन कमीशन में शिकायत की, 4 में से 3 तो भाग गए, स्टडी लीव ले ली। एक चला गया छत्तीसगढ़, पोस्टिंग उसकी हो गई। तो ये आखिर क्यों हुआ? यहां के एक पुराने एडिशनल कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन, अधिकारियों पे इशारा भी किया है। हाँ, निश्चित तौर पे मेरे पास जानकारी है पूरी। एडिशनल कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन, उनकी पत्नी लक्ष्मीकांत शर्मा के इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्टर थी। उन्हें तनख्वाह भी मिलती थी और उन महोदय का क्या क्या संबंध किसके साथ था वो भी मिला है। इनकम टैक्स की जांच में दिलीप सूर्यवंशी जी के घर से एक सूची भी मिली है कि इस पर छापा डल गया, इस पर छापा नहीं डला। यानी कि एडिशनल कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधिकारी दिलीप सूर्यवंशी की राय से छापा डालता था और राय से छापा नहीं डालता था। अब और क्या चाहिए आप? पर इसमें कार्रवाई तो केंद्र सरकार कर सकती है। की है, करेगी, निश्चित करेगी। इसमें जरूर होगी कार्रवाई, निश्चित कार्रवाई होगी और भाजपा के पूरे दबाव के बावजूद होगी। हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए, काफी गंभीर आरोप सामने आए हैं और दिग्विजय सिंह जी से हमारी बात जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और मुद्दों पर। आशीर्वाद के रूप में इससे सुंदर और प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। क्लैरिटी, कलर, कट और हॉलमार्क, ये तो हीरे और ज्वेलरी की पहचान है, पर जो सबसे अहम है वो है कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस। एक विश्वास जो रहेगा आपके आने वाले कल के साथ। अनुपचंद तिलकचंद ज्वेलर्स, AT, a symbol of trust। मम्मी, मैं तो टॉस करें, हेड्स हो या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। नया सुनहरा संतूर, अब गहराई तक असर करने वाले तत्वों के साथ कि आप दिखे जवान सालों साल। अब 4 संतूर 55 ग्राम सोप सिर्फ 40 रुपए में और हर सोप पे 10 ग्राम एक्स्ट्रा भी। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की
देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। सपनों की डोर सजाए मेरे शाइनी बाल देखो जी, मेरे काले बाल देखो जी, ओ ये सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू बनाए बालों को शाइनी। सनसिल्क ब्लैक शाइन, तो अपनी रोशनी क्यों छुपाएं? अब पाइए शाइनी बाल सिर्फ ₹1 में। गेहूं का उत्कृष्ट बीज उपचारक बायर का रैक्सेल। रैक्सेल जब बीज में लगेगी गेहूं की फसल तंदुरुस्त उगेगी। रैक्सेल की मात्रा 1 ग्राम प्रति किलो बीज। रैक्सेल से करें कंडुआ की रोकथाम। आप भी अपनाइए रैक्सेल। रैक्सेल का वादा खर्चा कम, पैदावार ज्यादा। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के ₹10 के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। मैं हमारे परिवार के लिए शुद्ध और सेहतमंद रसोई चाहूँ। और ये तेल? ये भी एकदम शुद्ध। पर ये तेल तो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। हैं? कैसे? क्योंकि शुद्धता तो सिर्फ काश सोयाबीन तेल में ही बसती है। शुद्धता की निशानी, कहे सेहत की कहानी। काश सोयाबीन तेल, जिसका नहीं कोई मेल। काश अपनाइए, बेफिक्र हो जाइए। ब्रेक के बाद 10 सवाल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह से। शिवराज सरकार के जो एक माइनिंग माफिया का मुद्दा आया था, ये सब चीजें आई थी। इसमें यह कहा गया था कि शुरू में कांग्रेस ने ही इस मुद्दे को ढीला छोड़ा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मेरे समय रेता के खदान का ठेका पंचायतें देती थी, रॉयल्टी भी पंचायत के पास जमा होती थी। इन्होंने इसको केंद्रीकरण किया। केंद्रीकरण करके शिवा कॉरपोरेशन का संबंध शिवराज सिंह चौहान से क्या है बताएं? शिवराज सिंह चौहान के पूरा परिवार नसरुल्लागंज के अंदर नर्मदा में खनिज का खनन कर रहा है, रिकॉर्ड है, पकड़े गए हैं। एसडीएम ने 425 करोड़ की पेनल्टी लगाई, तबादला कर दिया। तो उसमें वो कोई शेखावत है जो वो तो आपके पास आते रहे हैं पहले? कौन शेखावत? जो शिवा कॉर्पोरेशन क्या है? मेरे पास तो रोज सैकड़ों लोग मिलते हैं। तो अगर मेरे खिलाफ है तो शिवराज सिंह चौहान को तत्काल मेरे खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन बात साफ है कि इनके राजनीतिक संबंध हैं, इनके व्यवसायिक संबंध हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही फर्क है। कांग्रेस पार्टी गरीबों को लुटाती है, खजाना लुटाती है, और भाजपा खजाना लूटती है और गरीबों को लूटती है। लेकिन अब जबकि मोदी जी बीच में आ गए, आपको लगता है कि एक डिवाइड हो गया है? दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान का हो, नरेंद्र मोदी का हो। क्या नजर आता है आपको? दोनों में एक मूल धारा तो उनकी वही है, संघ की, जिसमें पूरी सरकार को व्यवसाय के रूप में डालो, धनाढ्य लोगों की मदद करो, ठेके दिलवाओ, जमीन दिलवाओ और सत्ता का दुरुपयोग करो। ये तो दोनों के संस्कार तो दोनों के संघ में है ना, और संघ के संस्कार आप देख रहे हैं किस प्रकार से हैं। सुरेश सोनी पहले क्या थे और अब क्या हो गए। और आडवाणी जी को क्या क्या कर झेलना पड़ा? आडवाणी जी का वो पत्र लेकिन आडवाणी जी ने जो पलटी मारी, उनके प्रति मेरी इज्जत थी, मेरी उनके प्रति जो इज्जत थी वो कम हुई है। मोदी के साथ आना ठीक नहीं रहा? मोदी के साथ की बात नहीं है जी। आडवाणी जी जैसा व्यक्ति एक पत्र लिखे कि हमारे जमाने की अब भाजपा नहीं रही है, अब विचारधारा की भाजपा नहीं रही है, पूरी तरह बदलाव हो गया है। उसके बाद 2 दिन के अंदर फिर बदल गए। तो आखिर ये क्या है? आडवाणी जी रिपेयरिंग किस तरह से? आप में साहस, अगर करेज ऑफ कन्विक्शन तो होना चाहिए। हमको तो उम्मीद थी कि आप में करेज ऑफ कन्विक्शन है, लेकिन करेज ऑफ कन्विक्शन नजर अब नहीं आता है। तो आपको लगता है कि मोदी भारी पड़े हैं बीजेपी में? ऐसा है कि संघ बदल गया है
संघ का वो जमाना था जबकि साइकिल पे बैठ के कार्यकर्ता चने खा के गांव में जाता था। आजकल उसको हवाई जहाज चाहिए। ये आपके मुंह से बड़ा अटपटा लग रहा है। हेलीकॉप्टर चाहिए। मैं तो देखा है मैंने इनको काम करते हुए, क्योंकि आपको हमेशा आपको संघ के खिलाफ ही बोलते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज आपको ये नहीं, मैंने देखा है संघ के वो कार्यकर्ताओं को भी मैं जानता हूँ। कैलाश सारंग मेरे मित्र हैं और भी संघ के कुशाभाऊ ठाकरे जी को मैं जानता था, खूब जानता था। और जैसे गुना का मैं बताता हूँ, नाथूलाल जी मंत्री संघ के का एक जड़ थी गुना में, और संघ के पूरा जनसंघ को उन्होंने जमाया। आज उनका परिवार बिल्कुल अलग थलग है। और अब भाजपा का नेता कौन है? कन्हैया लाल अग्रवाल ठेकेदार। इनको अब दलाल और ठेकेदारों की जरूरत है। बीजेपी में कुछ नेता भी कहते हैं कि संघ के लोग जिस तरह से हवाई यात्रा कर रहे हैं या जिस तरह से चल रहे हैं वो चीज ठीक नहीं है। हवाई यात्राओं पे छोड़ दीजिए, अपने अपने मकान जो भव्य बनाए हैं। जरा सुरेश सोनी जी ने जो अपना मकान राजगढ़ में बनवाया है, जरा देख लीजिए। लेकिन कुल मिलाकर आपको लगता है कि मोदी मैनिया, प्रभात झा जैसे लोगों की जरूरत है, जिनकी कोई जड़ें नहीं, जिनको कोई पूछता नहीं, आज वो सर्वे सर्वा बने हुए हैं। हमारे मुझे याद है अर्जुन सिंह के जमाने में, अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस जमाने में, ये भगवान सिंह यादव के साथ मेरे पास आया करते थे तबादला कराने के लिए। क्या मोदी का एक इफेक्ट ये सिंहासन के सेमीफाइनल में और फिर बाद में फाइनल में नजर आएगा? क्योंकि राज्यों की बात हो रही है, राज्य में बीजेपी में अंतर द्वंद्व चल रहा है, उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी फील गुड में है। अच्छा है, जैसा 2004 में फील गुड था वैसा ही फील गुड अभी भी रहना चाहिए। तो उसमें शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस तरह से कंपेयर करेंगे आप? ऐसा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी युवा हैं, सुशिक्षित हैं, उनमें एक विजन है और अच्छे राजनेता है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि वो अपने इलाके की 9 सीटें नहीं निकाल पाए पिछले चुनाव में। अब ये कौन कितनी सीटें निकालता है, ये सब तो बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन इतना जरूर है कि उनमें अपनी प्रतिभा है। क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते, सब बन सकते हैं। बहुमत तो दिलवाइए जी। लेकिन बहुमत मिलेगा तो हमारे विधायक लोग चयन कर लेंगे, हमारा जो केंद्र नेतृत्व वो तय कर लेगा। मतलब अभी भी ये इसमें है कि केंद्र जो है केंद्रीय नेतृत्व या विधायक जो वो ही तय करेंगे, वही प्रक्रिया तो वही पालन की जाती है ना। पार्टी का जो फेस बदल रहा है और राहुल गांधी फिर से एक नया चेहरा है जनता के बीच में एज अ प्रधानमंत्री कैंडिडेट, तो आपको लगता है कि ये जो विधानसभा के चुनाव है उसमें उनका वही उतना असर रहेगा? जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, वे एआईसीसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, और 2014 के होने वाले चुनाव के वे प्रभारी हैं, तो इसलिए वे अपना काम कर रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में उनका प्रभाव, हाँ, निश्चित तौर पे दौरा करेंगे, कैंपेन करेंगे। और ये जो दूसरी जो चीजें सामने आई हैं कि इसमें कांग्रेस के वो जो पुराने मुद्दे, जो राष्ट्रीय मुद्दे रहे हैं, उनका प्रभाव कर्नाटक में नहीं दिखा, तो वो यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। कैसे? जैसे भ्रष्टाचार है, काला धन का मुद्दा है, ये सब चीजें हैं, ये मुद्दे सामने आए और येदियुरप्पा जी की सरकार गई, इसी प्रकार शिवराज सिंह चौहान की सरकार भी जाएगी। तो बात करेंगे कुछ खास मुद्दों की, छोटे से ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं। देखते रहिए 10 मिनट। संतूर मॉइस्चराइज सॉफ्ट स्किन के लिए इसमें है डीप एक्टिंग बादाम मिल्क और चंदन, जो आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करे और बनाए कोमल और मुलायम, ताकि आप दिखे जवां सालों साल। नया संतूर मॉइस्चराइज सॉफ्ट स्किन के लिए आपका संतूर 2 अनोखे रूप में। दीदी, तेरे पास ABCD है? मुझे भी चाहिए। काम है तो दीदी, वरना नेहा। खुद जा आइडिया शोरूम और ले ले। अकेले जाऊँ क्या? आ गया आइडिया शोरूम, करा ले ABCD। 1 2 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यहीं पाइए ABCD यानी एस्ट्रोलॉजी, बॉलीवुड, क्रिकेट, डायलोटोन, सब कुछ। ऑल आउट दीदी। नेहा, मम्मी, मैं तो टॉस करें, हेड्स हो या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला, जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस,
सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, सॉफ्ट जैम, लाइफ में लाए मजा। L'Oréal 2000 with tea tree oil and lime, skin इतनी क्लीन और फ्रेश कि मम्मा की लाडली बन जाए पापा की फैन। गेहूं का उत्कृष्ट बीज उपचारक बायर का रैक्सेल। रैक्सेल जब बीज में लगेगी, गेहूं की फसल तंदुरुस्त उगेगी। रैक्सेल की मात्रा 1 ग्राम प्रति किलो बीज। रैक्सेल से करें कंडुआ की रोकथाम। आप भी अपनाइए रैक्सेल। रैक्सेल का वादा, खर्चा कम, पैदावार ज्यादा। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण, डैमेज बालों को रिपेयर करे। अपना डव लौटाऊं? कभी नहीं। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह जी के साथ। दिग्विजय सिंह जी, ये बताएं कि अब जबकि ये भी तय हो चुका है कि कांग्रेस एक साथ प्रचार करेगी, लेकिन टिकट की मारामारी भी चल रही है, ऐसे में जनता के बीच में कांग्रेस का प्रभाव जानने के लिए क्या कर रही है पार्टी? जनता में प्रभाव तो 25 नवंबर को पता पड़ेगा और 8 दिसंबर को नतीजे खुलेंगे। पहले तो आंकलन ही केवल है। लेकिन ये कहा जाता है कि कांग्रेस के जो नेता के जो बयान हैं, कई बार जैसे आप पर भी व्यक्तिगत रूप से इन लोगों ने आरोप लगाए कि आपकी बयानबाजी बहुत हो रही, इसलिए आपके खिलाफ बहुत सारे हो गए। बाबा रामदेव, अन्ना की टीम। देखिए, जो इसका मैंने जो कहा वो बात सही निकली। मैंने ऐसा कौन सा आरोप लगाया है जो सही नहीं निकला? अब बाबा रामदेव लोगों को ठगेगा तो मैं उसको ठगना कहूं तो क्या देवता कहूंगा? पर आपको नहीं लगता कि एक मैसेज क्लियर कट 2 भागों में डिवाइड हो रहा है कि प्रो रामदेव और एंटी रामदेव? रामदेव इतना बड़ा नेता हो गया। अच्छा, दूसरा ये बात भी साफ हो गई कि छत्तीसगढ़ में कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के खर्चे में उनकी यात्राओं को जोड़ा। इससे आप कुछ कयास लगाते हैं? ऐसा है कि बाबा रामदेव की शरण में आज भाजपा पहुंच गई है। यही दर्शाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आज आरोप है फर्जी पासपोर्ट बनवाने का, फर्जी डिग्रियां लेने का और काले धन की वो बात करता है, लेकिन ये नहीं बताता कि पिछले 11 साल में जिसके पास साइकिल का पंक्चर जुड़वाने का पैसा नहीं था, आज 1100 करोड़ का मालिक कैसे हो गया? ऐसे लोगों की ही आज आवश्यकता है। संघ के ईमानदार कार्यकर्ताओं के वक्त नहीं रही भाजपा में। तो अब जो है वो ईमानदारी मतलब संघ से शुरू हुई थी और संघ पे आकर खत्म हो गई। अब तो उन्हें चाहिए बाबा रामदेव, दिलीप सूर्यवंशी, सुधीर शर्मा, कन्हैयालाल अग्रवाल, सुरेश सोनी जैसे कमाऊ पूत। लेकिन बाबा रामदेव ठीक हैं, आसाराम पर भी आपका भक्ति का जो भूत था उतर गया है। ऐसा आसाराम बापू के किसने सोचा था कि उस तरह की बातचीत करेंगे? मुझे तो इतना दुख हुआ है कि मैंने उनको जमीन दे दी, कीमती जमीन दे दी, तत्काल वापस लेना चाहिए और सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए उनके खिलाफ। और वो जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के इशारे पे हो रहा है ये सब। आजकल एक वहां पे बाबा रामदेव लंदन एयरपोर्ट पे जाके कहने लगा कि ये कांग्रेस की साजिश है। और वो उसमें भी जो है वो उनको ये नजर आया कि शायद जानबूझकर उनको इतनी देर तक हेल्ड अप किया हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं, बाबा रामदेव बहुत बड़ा फ्रॉड है। वो फ्रॉड दवाइयां बेच रहा है और साथ में गलत तरीके से योगा सिखा रहा है। हर व्यक्ति की शरीर की बनावट अलग होती है और उसमें हर शरीर की क्या आसन होना चाहिए, क्या प्राणायाम होना चाहिए, क्या ध्यान होना चाहिए, हर शरीर की आवश्यकता अलग है।
ये 2-2 4-4 हजार का करवाता है, किसी से 50,000, किसी से 25,000, किसी से 5,000 रुपये वसूल करता है और लोगों को नुकसान हुआ है। मेरे पास तो कई जो लोग योग को समझते हैं, आयंगर साहब सबसे बड़े योगी हैं आज देश में, उन्होंने कहा कि इसको आता नहीं, योग सिखा रहे, इसको योग आता नहीं है। तो इसलिए मैं तो चेतावनी देना चाहता हूं उन सभी लोगों को जो इससे बाबा से योग सीखने जाते हैं, जो बाबा की दवाइयां लेते हैं, थोड़ा सोच समझ के लेना, नुकसान होगा। लेकिन अब दूसरी तरफ अन्ना और उनकी टीम के खिलाफ भी आप बोले, और अन्ना की टीम में मैंने कहा था, अब दिल्ली में मोर्चा संभाल रहे हैं वो, मैंने अन्ना की टीम के बारे में कहा था कि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, वो सामने आ गई। मैंने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल जितना पैसा इकट्ठा कर रहा है वो ये अन्ना हजारे को देगा नहीं। तो उसी बात पे फिर झगड़ा हो गया। लेकिन मैंने फिर कहा था कि अन्ना हजारे के सारे मूवमेंट को संघ का सपोर्ट है, वो भी बात सही हो गई। जिस दिन से संघ का सपोर्ट हाथ खींच लिया उस दिन से अन्ना का मूवमेंट ही खत्म हो गया। तो कौन सी बात मैंने गलत कही? पर अगर अब 1-2 सीट तो आएंगी उनकी, कम से कम ऐसी जो आशा, तो अच्छी बात है। प्रजातंत्र में सबको अपना हक है। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि वो अननेसेसरी हाइप जो है वो उनके फायदे का हो गया? कोई फायदा नुकसान तो डेमोक्रेसी में जनता तय करती है, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है। और एक जो पूरा तबका बना है जो आपकी बातों के खिलाफ जो खड़ा हुआ है, आपको नहीं लगता वो कांग्रेस को बाद में चुनाव में थोड़ा ऐसा है? जो लोग मेरी बातों से नाराज रहते हैं वो कांग्रेस की बातों से पहले से नाराज रहते थे, तो कौन सी नई बात है? सिंह साहब ये बताएं, आप पूरी तरह से कांग्रेस मुद्दों के साथ शिवराज पर हमला करी, आपको लगता है कि ये व्यक्तिगत जो हमला है वो कितना वो करेगा? क्योंकि पार्टी के दूसरे नेता भी हैं, बीजेपी में नरेंद्र सिंह तोमर है, प्रभात झा हैं, ये सब पर आरोप है। प्रभात झा के बेटे ने सुधीर शर्मा के साथ सिंगरौली में सीमेंट फैक्ट्री लगाने का प्रोजेक्ट है उसका, जो इनकम टैक्स की रेड हुई है उसके अंदर सारी बातें सामने आई है। किस तरह से एबीवीपी के लोगों को ने पैसा इनसे लिया है, सुधीर शर्मा से, किस तरह से प्रभात। लेकिन चुनावी रैली में शिवराज छाए रहते हैं जी, चुनावी रैलियों में शिवराज। आज भाजपा है कहाँ? भाजपा का चेहरा गायब है, शिवराज का चेहरा केवल है, तो किसको अटैक करें? तो मतलब अब जो एक सिंगल भाजपा का स्लोगन ही हो गया, फिर भाजपा फिर शिवराज। तो आखिर भाजपा रही कहाँ है? पिछली बार उन्हें ये सिंपैथी वेव इस बात की मिली थी कि वो मामा बन गए थे और बहुत सारे लोगों से उन्होंने अपना एक मुख्यमंत्री रहते हुए नाता जोड़ा। तो आपको लगता है वो जो कर रहे हैं जमीन पर आकर? ऐसा है, भाजपा आज पीछे चली गई है, मोदी आगे हो गए हैं, शिवराज सिंह आगे हो गए हैं, रमन सिंह आगे हो गए हैं, अब भाजपा रही कहाँ है? पर उन्होंने कहा था कि वो जो पहले राजे रजवाड़ों का वक्त चला गया, वो पहले मुख्यमंत्री महाराजा होता था। हाँ बिल्कुल ठीक है। और वसुंधरा जी क्या है? तो दिग्विजय सिंह जी से बात करके हमें काफी अच्छा लगा, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिग्विजय सिंह सीधा हमला शिवराज सिंह पर बोल रहे हैं। जनता के सरोकारों से जुड़े ऐसे ही मुद्दों पर हम किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। खबरों की भीड़ में वो खबरें जो रही सबसे खास, जिसमें है आपके मुद्दे, आपके सवाल, आपकी बात। देखिए मुद्दे की बात रोज शाम 6 बजे। कहीं सियासी सरगर्मी तो कहीं विकास की लड़खड़ाती रफ्तार, कहीं आम रास्तों की हलचल तो कहीं आम आदमी के सरोकार। सभ्यता, खेल, व्यापार या कला जगत से खबरें सिर्फ मध्य प्रदेश से। देखिए एमपी स्पेशल रोज सुबह 7 बजे और शाम 5 बजे। खो जाएं उन चेहरों में जिनकी फनकारी ने जीता सबका दिल। जज्बातों के सुहाने सफर पर एक बार फिर चल उठे कदम। दोहराएं खूबसूरत यादें हर रविवार रात 9:30 बजे।
नजरों को हम